हेलो गाइस, मैं आपका ज़ेडअप ड्रैगन फैक्ट्स। तो आज की हम वीडियो में यामोशी की स्टोरी का चैप्टर 4 का रिव्यू करेंगे। जिन लोगों ने पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, वरना आपको ये पार्ट समझ नहीं आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आप आगे के चैप्टर्स मिस ना कर दें। और इस मांगा के क्रिएटर थिबॉल्ट डीबूम है। मैं उनकी इंस्टा का लिंक और यूट्यूब का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो हम देखते हैं इवल सैयंस की आर्मी यामोशी की आर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं। यामोशी देख के कहता है ये लोग बहुत ज़्यादा हैं। यामोशी फिर एकदम से सपने में देखने लग जाता है। यामोशी सपने में देखता है वहाँ पे एक सैयन खड़ा होता है। यामोशी सपने में ही कहता है दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें दुख पहुँचाती है। यामोशी का सबसे बड़ा दुख कंबर ही था। यामोशी फिर बोलता है कंबर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम हमारे दोस्तों को क्यों मार रहे हो? कंबर, तुम एक राक्षस हो। यामोशी बोलता है भले ही उस दिन मैं अपने दोस्तों को बचा नहीं पाया था और उस दिन के बारे में मुझे कितने ही बुरे सपने आ रहे हैं, पर आज मैं अपने दोस्तों को कुछ नहीं होने दूंगा उस मॉन्स्टर से, क्योंकि वो मेरा पुराना दोस्त कंबर नहीं, एक मॉन्स्टर है। न जाने उसने कितने सैयंस को मारा है। तभी यामोशी भी पावर अप करते हुए कंबर पे अटैक करता है। कंबर भी यामोशी को बुलाते हुए कहता है इधर आओ, मुझे अपनी ताकत दिखाओ। यामोशी भी चिल्लाते हुए कहता है मुझे मेरे फ्रेंड वापस ला कर दो, बेवकूफ़ मॉन्स्टर। पर लगता है कंबर यामोशी से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। कंबर यामोशी को एक ज़ोरदार पंच मारता है। हम देखते हैं एक पंच में ही यामोशी के मुंह से खून निकल जाता है। यामोशी बोलता है शिट, ये तो पहले से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है। वहाँ पे गैलेक्टिक पेट्रोल ने भी लड़ाई ज्वाइन कर ली होती है, पर उनका सारा ध्यान चिल्ड के ऊपर होता है। हेलिक्स बोलता है चिल्ड हार मान लो। सिला बोलती है हमारा ड्रैगन बॉल हमें लौटा दो। चिल्ड बोलता है ये गैलेक्टिक पेट्रोल तो पीछा ही नहीं छोड़ते। और फिर हम देखते हैं फिजिलिस एक ईवल सैयन से लड़ रही होती है। फिजिलिस कहती है हम इन्हें कभी नहीं समझा पाएंगे, और वो इतना कह के उस ईवल सैयन को हाथ पकड़ के दूर फेंक देती है। हम देखते हैं वहाँ पे किंग सडारा भी अकेले ही बहुत सारे ईवल सैयन से लड़ रहा होता है। तभी किंग सडारा की नज़र कंबर और यामोशी पे पड़ती है। वो देखता है कंबर यामोशी पे भारी पड़ रहा है। कंबर बोलता है तुम कमज़ोर हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो मेरे लिए यामोशी। जैसे ही कंबर यामोशी पर अटैक करने वाला होता है वैसे ही किंग सडारा वहाँ पे आ जाता है और वो यामोशी को जाने के लिए कैब बोलता है यहाँ से मैं संभाल लूँगा। किंग बोलता है। कंबर पूछता है तुम कौन हो? किंग सडारा स्माइल करते हुए बोलता है मैं हूँ किंग ऑल ऑफ द सैयंस। कंबर कहता है अच्छा, तो मुझे तुम्हें मारने में खुशी होगी। और कंबर इतना कह के वो एक की अटैक बनाने लग जाता है। यामोशी चिल्लाकर बोलता है किंग, उसके एनर्जी से संभल कर, आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे। हम देखते हैं कंबर ने बहुत अजीब सा अटैक बना लिया होता है। यामोशी ये देखकर हैरान हो जाता है। यामोशी कहता है ये कैसा अटैक है? कंबर कहता है ये मेरी नई ताकत है, और वो अपने अटैक डिजास्टर क्लॉ को किंग सडारा की तरफ फेंक देता है। किंग सडारा जैसे तैसे उस अटैक से बच जाते हैं। किंग सडारा यामोशी पे गुस्सा होते हुए कहता है मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोला था ना। यामोशी बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ से जाता हूँ। तभी किंग सडारा अपना अटैक गैलिगन कंबर की तरफ शूट कर देता है। यामोशी किंग को गुड लक बोल के वहाँ से जाने लगता है। यामोशी को याद आता है उनकी शिप तो तबाह हो चुकी है, इसका मतलब वो अच्छे सैयंस को प्लानट प्लांट पर नहीं भेज पाएगा। हम देखते हैं सीला और हेलिक्स चिल्ड से लड़ रहे होते हैं। सीला हेलिक्स से पूछती है तुम ठीक तो हो? हेलिक्स बोलता है अब तक तो मैं ठीक ही हूँ। चिल्ड चिढ़ते हुए बोलता है ये बेवकूफ़ नमेकियन। हेलिक्स चिल्ड से बोलता है हार मान लो। चिल्ड कहता है कभी नहीं। हम देखते हैं रमूरा टेंजाई हैरान हो रहे होते हैं कबूरा को लड़ते देख। रमूरा बोलता है लगता है इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। टेंसाई बोलता है गुस्सा आए भी नहीं तो क्या करे, उसका शिप डिस्ट्रॉय हो चुका है। कबूरा लड़ते लड़ते बोल रहा होता है मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी वो शिप, 1 हफ्ते के अंदर मैं बनाई थी। अपने प्लेनेट को बचाने के लिए तुमने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। अब ये बताओ अगला कौन है? यामोशी बोलता है गाइस हमें चिल्ड को संभालना होगा, पर ईवल सैयंस उन्हें जाने का मौका नहीं दे रहे होते। तभी वेजिटा पूछता है अपनी माँ से आपके पास कोई प्लान है? वेजिटा की माँ बोलती है बिना शिप के हम कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने लोगों को बचाना ही होगा, पर फिलहाल के लिए अभी हमें सरवाइव करना होगा। दूसरी तरफ चिल्ड एक लेज़र बीम अटैक करता है हेलिक्स की तरफ, और हेलिक्स को वो अटैक
लग जाता है और उसका हाथ कट जाता है। यामोशी घबराते हुए एलेक्स से पूछता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। पर एलेक्स एक नमेकियन है और नमेकियन अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। एलेक्स भी अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। यामोशी कहता है अच्छा, मैं इसके लिए तैयार नहीं था। चिल्ड यामोशी को बोलता है तुम तो वही सैयन हो जिसे मैंने उस दिन देखा था। तुमने उस की ब्लास्ट को बहुत अच्छे से रोका था। कॉन्ग्रेचुलेशंस। यामोशी चिल्ड पे गुस्सा होते हुए कहता है वो क्रिस्टल बॉल हमें वापस कर दो जो तुमने गैलेक्टिक पेट्रोल से लिया था। मुझे वही चाहिए, मुझे अपने लोगों को बचाना है। चिल्ड बोलता है ओह तुम्हें ये क्रिस्टल बॉल चाहिए। इतना कहते ही चिल्ड वो ड्रैगन बॉल यामोशी को दे देता है। ये देख के यामोशी और सीला हैरान हो जाते हैं। चिल्ड बोलता है मैं इसे बेचने वाला था पर अभी फ़िलहाल मुझे इस प्लेनेट से बाहर जाना है। इतना कह के वो एक सोलर फ्लेयर जैसा अटैक करता है जिससे सभी कुछ देख नहीं पाते और चिल्ड वहाँ से गायब हो जाता है। यामोशी वो ड्रैगन बॉल एलेक्स को देते हुए के बोलता है ये लो और शैनरॉन को बुलाओ, हमें ये लड़ाई रोकनी होगी। यामोशी फिर देखता है किंग सटारा अब भी कंबर से लड़ रहे होते हैं और किंग हालत कुछ ठीक नहीं लग रही होती। कंबर बोलता है तुम थक चुके हो, ये काफ़ी शर्मनाक बात है। किंग ऑल ऑफ द सैयन्स। कंबर पूछता है तुम अपनी इकारी फॉर्म यूज़ क्यों नहीं कर रहे। किंग बोलता है मैं अपनी ताकत को खो चुका हूँ पर मैं अब भी तुमसे लड़ सकता हूँ। कंबर बोलता है तुम मेरे लिए बेकार हो और वो एक अटैक बना के किंग की तरफ शूट कर देता है। किंग वो अटैक को देख के बोलता है मैं अभी नहीं मर सकता और वो अटैक जाके किंग को लग जाता है। कंबर बोलता है चलो अब एक कम हो गया, अगला कौन है। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे यामोशी आ जाता है और किंग को बचा लेता है। हम देखते हैं यामोशी इकारी फॉर्म में होता है और उस अटैक से उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। किंग पूछता है तुम क्या कर रहे हो यामोशी। यामोशी बोलता है मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। कंबर यामोशी को देखकर बोलता है इकारी मोड, अगर तुम अपने किंग जितने ताकतवर हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, अगर तुम जीना चाहते हो तो। यामोशी बोलता है मॉन्स्टर तुम अब मुझे देखो। इतना बोलकर यामोशी पावर अप करने लग जाता है। दूर खड़ी फिजिलिस बोलती है संभल कर यामोशी, और टेंसाई भी उस पावर को देख के कहता है अच्छा तो तुम उस फॉर्म को इस्तेमाल करने वाले हो। यामोशी चिल्लाते हुए बोलता है ये है इकारी फॉर्म का लेवल 2। इतना बोलते ही यामोशी आगे बढ़ने लग जाता है। सीला बोलती है यामोशी को देख के ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। यामोशी कंबर को बोलता है तुम्हारा क्या ख्याल है कंबर। कंबर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और कहता है हाँ मैंने यही सोचा था, मुझे एक अच्छी फ़ाइट देना यामोशी। और कंबर भी पावर अप करने लगता है। यामोशी बोलता है इसने तो ओजारू फॉर्म को भी सरपास कर दिया है पर मेरे पास भी कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए। तो भाई लोग आज के ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। अगला पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।